हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। आज का विषय है मणिका कक्षा 10 संस्कृत के पाठ्य पुस्तक का सैंपल पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर के ये चौथा सीरीज है। इसमें हम पठितावबोधन इस भाग के 30 नंबर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, पठित अवबोधन अर्थात जो हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ लिए हैं उन पुस्तक के पाठों में से 30 नंबर का आने वाला है पेपर में। वो पाठ निर्धारित हैं, कौन कौन से पाठ आने वाले हैं ये भी आप लोगों को पता ही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ये 9 पाठ तो परीक्षा के लिए निर्धारिट हैं, यानी परीक्षा में आने वाले हैं। 6 माही परीक्षा में भी इन्हीं में से आना है, फाइनल में भी इन्हीं में से आना है। आपके 6 माही परीक्षा यानी मिड टर्म के एग्जाम के लिए शुरुआत के 4 या 5 पाठों में से आपके कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो बनाएंगे पेपर, वहीं से पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से आपके सामने 9 पाठ पढ़ने हैं। 10वां पाठ और 11वां पाठ पढ़ाया जरूर जाएगा, किंतु इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा, यानी आप उनमें से परीक्षा नहीं दोगे, परीक्षा में आने वाले नहीं है वो। देखो, पेपर में आपको हर एक बार एक गद्यांश आधारित यानी कथा आधारित पाठ में से पूछा जाएगा, एक कविता वाले पाठ में से पूछा जाएगा, एक नाटक यानी जिसमें संवाद हो, संवाद वाले पाठ में से पूछा जाएगा। देखो, अभी जो मिड टर्म में पूछने की संभावना इससे है। वांग्मयम तपः कविताएं हैं, इसमें से पूछा जा सकता है। नास्ति त्याग समम सुखम, ये कथा है, इसमें से पूछा जा सकता है। और रमणीय ही सृष्टि ऐसा, ये क्या है, नाटक है, यहां पर संवाद है। तो इन तीनों में से पूछने की संभावनाएं प्रबल हैं। इसी प्रकार से अब फाइनल पेपर में किस किस से पूछने की संभावना ज्यादा है? राष्ट्रम संरक्षम एवं ही साधुवृत्तिम समाचरेत, तिरुक्कुरल सुक्ति सौरभम और सुस्वागतम भो अरुणाचलेस्मिन। अब चलिए तो हम पठितावबोधन को करते हैं। ये सैंपल पेपर में पठितावबोधन है। पठितावबोधन में नीचे ये दिया गया है, देखो, यह पाठ आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीय चतुर्थ पाठ में से निकाला गया है। देखो, इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। ये आपका पढ़ा हुआ है, यानी पाठ में आपने पढ़ लिया है। अब इसको आप यहां भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम सीधे प्रश्न में चलते हैं। एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं, जैसे मधोद्धता के आसन, मद से उद्धत कौन थे? तो यहां पर मदोद्धता हमको शब्द मिला। यह शब्द पाठ में कहां मिलेगा? देखिए, मदोद्धता कपयः प्रहस्य अवदन। तो यहां पर हमको पता चला कि मदोद्धता कपयः, कपि यानी बंदरों का विशेषण मदोद्धता पाठ में आया था। तो हम मदोद्धता कौन थे? कपय यानी बंदर थे। कपय इस प्रकार से लिखेंगे। कह सगदगदम उक्तवान, कौन गदगद होकर बोला? तो ये गदगद शब्द को हमें यहां पर ढूंढना है। यहां देखिए, गदगद लिखा हुआ है यहां पर। युथपति ही सगदगदम उक्तवान, ये युथपति बंदर गदगद होकर बोला था। तो हम युथपति ही ऐसा शब्द उत्तर में लिखेंगे। वहनी ज्वाला कुत्र समुत्थिता, आग की लपटें कहां पर उठ गई? तो वहनी ज्वाला, आग की ज्वालाएं, देखो यहां लिखा हुआ है बहनी ज्वाला तृणेषु समुत्थिता। हम तृणेषु यानी तिनकों पर, घास फूस पर, उत्थिता यानी लपटें उठी, ऐसा हम लिखेंगे। अब इसी का पूर्ण वाक्य से उत्तर है। ये 1 नंबर का था, आधे आधे नंबर के हमने 2 कर लिए, 2 में से एक तीसरा ऑप्शन भी कर लिया था। केवलम प्रश्नद्वयम, 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न नहीं करना है, 2 प्रश्न करने हैं। 1 नंबर के, 2 नंबर के ये 2 प्रश्न हैं। साश्रु नयनो युथपति है सगदगदम किम उक्तवान, अश्रु से भरे हुए आंख वाला समूह का नेता सगदगदम गदगद हुए, अवरुद्ध हुए कंठ से किम उक्तवान क्या बोला? बंदरों का जो नेता था युथपति, वो बोला था रसना स्वाद लुब्धा जीव के लालची यूयम अस्य सुखस्य, तुम सब इसके सुख के कुपरिणामम
बुरे परिणाम को न जानीथ, नहीं जानते हो। अहम तो वनम गच्छामि, मैं तो वन जाता हूं, ऐसा ये युथपति बोला था। तो हमें ये पूरा का पूरा लिखना है। अगर आप ये पूरा लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप कुपरिणामम न जानीथ यहां तक पूर्ण विराम पर्यंत उत्तर को लिखेंगे तब भी चलेगा। अब उसके बाद पूर्ण वाक्य के लिए अगला है मेषः भेड़ किमर्थम, किस लिए, भूमौ लुठते, जमीन पर लोटपोट करता है, लौट जाता है। तो इसका उत्तर है यहां पर देखो, दाह वेदनया भूमौ लुठती। दाह वेदनया अर्थात दाह के वेदना के कारण, जलने के दर्द के कारण वो भेड़ भूमौ लुठते जमीन में लौट जाता है। तो हमें इतना ही लिखना है, अथवा आप मेषः इसको आगे जोड़कर भी लिख सकते हैं। मेषः दाह वेदनया च भूमौ लुठते, ऐसा भी कर सकते हैं। च को अगर हटाना नहीं आया, आपको समझ नहीं आए, तो आप इसको पूरा भी उतार सकते हो। जहां से उड़ना, प्रचुर, हमेशा, बहनीना इत्यादि है ना, ये पूरा का पूरा वाक्य उतार के आइए, कोई भी परेशानी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यहां पर उत्तर मिल रहा है भूमौ लुठती, कुत्र लुठती, भूमौ लुठती, लुठती मिल रहा है, तो इसके आधार पर आप पूरे वाक्य को लिखेंगे तो भी उत्तर सही है। एकदम इसी प्रकार से समझदारी से काम करके आना। यहां पर मुझे पता है इसलिए मैंने छोटा लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको इतना ही लिखना है। ज्यादा लिखने से आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन पूरे उत्तर को, यानी जितना पूछा गया उतना उत्तर न आने पर नंबर कटेगा। इसलिए वाक्य को पूरा लिखिए, यही है, यहीं से उतारना ही तो है आपको, है ना। तो चलिए आप तीसरा देखते हैं। कीदृशः मेषः अश्वशालाम प्रविशति, कैसा भेड़ अश्वशाला यानी तबले में प्रवेश करता है। ऊर्णा प्रचुरः मेषः बहनिना जाज्वल्यमान शरीरः निकटस्थाम अश्वशालाम प्रविशति। ये हमें, ये पहले वाले उत्तर का भी यही वाक्य था और दूसरे वाले का भी उत्तर यही है। और यहां पर हमें अश्वशालाम प्रविशति मिल गया ना, अश्वशालाम प्रविशति, यहां तक क्रियापद है। इतना ही लिखकर भी आ सकते हैं, केवल इतना लिखकर भी आ सकते हैं। अगर आपका बहुत श्रद्धा हो तो आगे का दाह वेदनया वाला दोबारा भी लिख सकते हैं। दोबारा आपने क्यों लिख दिया जी, इसलिए नहीं काटा जाएगा। उत्तर आपका इसी के अंदर है। इतना प्रविशति तक भी लिख के आ सकते हैं, आगे वाला भी पूर्ण विराम तक लिखने के मन हो तो वहां पर आगे पूर्ण विराम तक, दोनों में इसका पूरा लाइन लिख कर आएंगे, दोनों का उत्तर भी हो जाएगा। ये ऐसा तभी करना जब आपको इसका उत्तर यही है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कितना है ये समझ में ना आ रहा हो तभी करिएगा। इतना है ऐसा अंदाजा होने पर तो उतना ही लिख के आइएगा, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है। निर्देशानुसारम उत्तरत, जैसा निर्देश प्रश्न में होगा उसी प्रकार उत्तर दीजिए। जैसे अवदन क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, अवदन यहां पर जो क्रियापद लगा हुआ है पाठ में, उस क्रियापद का कर्ता पद क्या है, यानी उसका कर्ता कौन है। तो अवदन देखो कहां पर है, यहां देखो, कपयः प्रहस्य अवदन, कपयः बंदर अवदन बोले, तो अवदन का कर्ता है कपयः, तो हम क्या लिखेंगे, कपयः बंदर बोले। इसी प्रकार से युथपति इति पदस्य, इस शब्द का किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए कहां पर लिखा हुआ है युथपति पाठ में, साश्रुनयनो युथपति, आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाला, बंदरों का नेता, बंदरों का स्वामी। हम साश्रुनयनः इसका विशेषण है, ये हम जान गए, तो हम लिखेंगे साश्रुनयनः। अब उसके बाद है भूमौ इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, भूमि इस शब्द के पर्यायवाची पद इस पाठ में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो देखो, तस्य छितौ प्रलुठत, उसके जमीन पर प्रलुठतः लौट जाने से, तो छितौ यहां पर भूमौ का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब ऐसे आप लिखकर आएंगे। यहां पर अब हमने गद्यांश आधारित पाठ को तो कर लिया, अब कविता आधारित पाठ में से आया है अपूर्व कोपि कोशोयम इत्यादि। ये 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों में से प्रश्न देना है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहां पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आधे नंबर के हैं। सरस्वत्याः कोशः कीदृशः मन्यते, सरस्वती का कोश, सरस्वती का खजाना कैसा माना जाता है, अपूर्वः, अपूर्व, यहां पर हमने पढ़ा ना, अपूर्वः कोपि कोशोयम विद्यते तव भारते,
हे भारती देवी आपका कोष कैसा है? अपूर्व, तो हम अपूर्व लिखेंगे। अब उसके बाद अयम कोशः कथम क्षयमायाति, यह सरस्वती का कोष खजाना कैसे खत्म हो जाता है? क्षयमायाति संचयात, संचय करने से, यानी खर्चा न करने से यह कोष, यह खजाना क्षयमायाति खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। विद्या बांटने से बढ़ती है और न बांटने से बर्बाद होती है। अब पुण्य कर्मणाम फलम किम, पुण्य करने वालों का फल क्या है? सुखम वै पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करने वालों को सुख होता है। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, ये वाला भाग, इसमें केसाम सदा दुखम भवति, किसको सदा दुख होता है, ये प्रश्न है। हमें यहां पर ये लाइन मिला, पापिनांच सदा दुखम, पापियों को सदा दुख होता है। इतना ही लिख लें और दुखम में ये जो बिंदी है इसको मौम में परिणत कर लें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप पूरे लाइन को यहां तक जहां पूर्ण विराम है वहां तक लिख कर भी आ सकते हैं, नंबर उतना ही मिलेगा। और मैं कई बार बोलता हूं, मैं क्लास के अंदर बच्चों को बोलता हूं, यहां तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं गुरुजी शिष्य के कान में ही बता सकता है। मैं सोशल मीडिया में तो क्लास के अंदर जो बातें होती हैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि ये पूरा लाइन लिख कर आओगे तो भी आपको दुख क्या है भाई, 4 अक्षर और ज्यादा लिख के आओगे, उत्तर तो इसी के अंदर है। इसके बजाय अगर आप ये पापिनांच सदा दुखम वाला पूरे 2 लाइन को भी उतार के आओगे तो कितनी परेशानी होनी है। एक शब्द का उत्तर मांगा, आपने पूरा लाइन लिख दिया, 2 के 2, उत्तर तो इसी के अंदर है। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो तो पूरा लिख दो ना यार, आंसर तो उसी के अंदर है। इतनी सी तो बात करके आ सकते हो। और मैं एक और चीज और बताता हूं आपको 4 ऑप्शन में से एक उत्तर छांटना था, आपने चारों ऑप्शन लिख दिए और चारों में नीले से टिक लगा दिया। नीले पेन से आपने आंसर लिखा था, नीले पेन से टिक लगाया। नीला और काला मत करना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू, ऐसा मत करना। ऐसा करने से गड़बड़ होता है, वो अलग दिखाई देता है। आप नीले से टिक लगा के आ गए, चारों में टिक लगाया, भाई 4 में से एक तो सही है। समझ में आ गई बात? एक तो सही है ना। अब जो आंसर देखने वाला होता है वो इतना थोड़ी देख रहा है कि चारों में क्यों टिक लगाया जी, ऐसे कैसे हो गया जी। अरे कुछ नहीं देख रहा होता, वो जो सही है उसमें टिक लगा, अच्छा हाँ टिक लगा, उसी के ऊपर राइट पेन से टिक लगा देगा वो। अरे भाई बहुत उपाय होते हैं, पास होने के उपाय बहुत हैं, बस पास होने के प्रयास करो। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हो और आप यहां तक आए हो तो आप जरूर पास होने का प्रयास कर रहे हो और पास जरूर हो जाओगे। ट्रिक मेरे पास बहुत है ऐसे, अरे पास होना ही तो है आपको। और मैं चित्र वर्णन में कई सारे ट्रिक बता चुका हूं, अब आगे भी बताऊंगा। चलिए इसको कर लेते हैं पहले तो। अब उसके बाद देखिए, भारत्याः कोशः कथम वर्धते, यह भी पूर्ण वाक्य में लिखना है। भारती का कोष कैसे बढ़ता है, तो आपको अगर शब्द मिलता है तो लिखोगे भारत्याः कोशः, कथम के जगह में आप लिख दोगे व्ययतः, इतना लाकर व्ययतः यानी खर्च करने से, वर्धते, भारत्याः कोशः व्ययतः वर्धते, ऐसा बनाओगे। नहीं तो आप ये पूरा बार लाइन लिख के आ जाओ, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्, आप ये पूरा का पूरा लिख के आ जाओ। कौन मना कर देगा कि आपने क्यों लिखा, है ना। अब उसके बाद ये अंतिम वाला है, मनुष्य काम समाचरेत, मनुष्य किसका आचरण करें, तो मनुष्य किसका आचरण करें, यहां पर लिखा हुआ है साधु वृत्तिम समाचरेत, सज्जनता का आचरण करें। आप यहां से लिख लें मनुष्य साधु वृत्तिम समाचरेत, इतना लिखकर पूर्ण विराम लगाएं। अगर आपको नहीं आया समझ में मनुष्य यहां लगाना है, कैसे करना है, आपने यहां से पूरा लाइन उतार दिया। एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा साधु वृत्तिम समाचरेत, ए से 3 नंबर यानी हर एक 5 नंबर वाले ये आपको पाठ आएंगे, 5 में से 3 नंबर तो आप सिक्योर करके जाओ, यहीं पर छोड़ना नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये वाला देखो, निर्देश अनुसारम उत्तरत, यानी जैसा निर्देश किया गया है वैसा ही उत्तर लिखिए। इसमें थोड़ी सी समस्या होती है। थोड़ी समस्या क्या होती है कि इसमें क्रियापद, कर्ता, विलोम, समानार्थक ऐसे कुछ पूछा होता है। आपको ठीक से समझना है कि यहां पर क्या पूछ रहा है। जैसे ये वाला पूरा का पूरा लाइन है, अपूर्वः कोपि कोशोयम विद्यते तव भारते, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इन्वर्टेड कमा से बाहर का देखो, अत्र वाक्य क्रियापदम किम, यहां पर इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद देखना है। तो यहां पर क्रियापद क्या है, यही ना है भाई, विद्यते न है, अपूर्व यानी विचित्र प्रकार का आपके पास खजाना है, तो है कहने वाला विद्यते, ये क्रियापद है। अब उसके बाद दुखम इत्यस्य किम विपर्यय पदम प्रयुक्तम, दुखम इस शब्द का विलोम यानी विपर्यय पद क्या है पाठ में, ऐसा पूछा गया है। यहां पर लिखा हुआ है सुखम,
दुखम को सुखम का विपरीतार्थक शब्द है, विपर्यय पद है, ऐसा मानकर सुखम लिख के आओगे। अपूर्व इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत। अपूर्व इसका विशेष्य पद चुनकर लिखो। यहां पर अपूर्व विशेषण है और इसका विशेष्य है कोशः, अभूतपूर्व। इससे पहले जैसा कोश नहीं देखा गया ऐसा अद्भुत कोश, तो अपूर्व कोश का विशेषण है। हमने लिख दिया, ऐसे 5 नंबर पूरे हो गए। अब उसके बाद नीचे नाट्यांश है, यानी ये संवाद वाला पाठ आ गया। 5 नंबर का संवाद आएगा। तो ये संवाद किसका है? ये संवाद है राष्ट्रम संरक्षमेव ही, इस पाठ का। ये पांडवों की कथा से संबंधित, महाभारत से संबंधित नाटक है जिसमें अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। आप एक पदे नहीं, यानी एक शब्द में उत्तर देने वाले को देखिए। ये कथा को मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको पाठ में हमने बहुत बार पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन आंसर सारा कुछ करवा दिया गया है। आप यहां पर देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन से ही समझा देंगे आपको। आचार्य द्रोण कम सावधानम अकरोत। आचार्य द्रोण ने किसको सावधान किया? तो आचार्य द्रोण ने किसको सावधान किया था? अपने पुत्र अश्वत्थामा को सावधान किया था। पूर्वम आचार्य पुत्रम सावधानम अकरोत। तो यानी हमें यहां से पता चला कि आचार्य ने उसको सावधान किया था। अब हमने आचार्य लिख लिया। भीमसेन कम हंतुम अभिधावती। भीमसेन किसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं? तो देखो यहां पर पुत्र शोक विह्वल भीमसेन एकाकी द्रोणिम हंतुम अभिधावती। द्रोणी को तो आप क्या लिखेंगे? द्रोणिम, इतना ही लिखना है। अब देखिए यहां पर द्रोणे है प्रकृति ही कीदृशी आसीद। द्रोणे यानी अश्वत्थामा की प्रकृति कैसी थी? यहां पर है श्री कृष्ण कहते हैं ना, द्रोणे है चपलाम प्रकृतिम। तो उनकी प्रकृति कैसी थी? चपला। आपको चपलाम नहीं लिखनी है, यहां पर वो लिखना है आपको उत्तर में चपला प्रकृति ही। प्रकृति था ना, यहां पर प्रकृति में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए चपलाम में भी द्वितीय विभक्ति है। ये विशेषण विशेष्य हैं। आपको लिखना क्या है? प्रथमा विभक्ति में, वहां पर कीदृशी प्रकृति ही ऐसा पूछा गया है, तो आपको भी उसी प्रकार से प्रकृति का विशेषण के रूप में चपला ऐसे करना है, चपला उत्तर लिखना है। अब पूर्ण वाक्य देखिए, 2 लिखने हैं आपको, मैं तीनों के तीनों कराऊंगा। कदा सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्। कब सारी पृथ्वी दग्ध हो जाएगी? तो इसका उत्तर आपको लिखना है यदि तत्प्रयुज्यते सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तो आपको ये पूरा वाक्य लिखना है। यदि तत्प्रयुज्यते सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, तब सारी पृथ्वी दग्ध हो जाएगी। अथवा यदि तत्प्रयुज्यते तदा सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, ऐसा भी बनाकर लिख सकते हैं। अब उसके बाद है द्रोणेन अर्जुनाय कथम ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता। द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है आचार्येण तो प्रिय शिष्याय अर्जुनाय प्रीत्या मनसा ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता। यानी आचार्य द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को मन से, मनसा ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, मन से अपने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान की गई। इसको आप इस प्रकार बनाकर लिखेंगे। अब है अंतिम वाला, इनमें से कोई भी अगर आपसे बन नहीं पा रहा हो तभी इसको अटेम्प्ट करेंगे। अश्वत्थामा कुतः ब्रह्मशिरो नामास्त्रम प्राप्तवान। अश्वत्थामा ने कहां से ये ब्रह्मशिरा नामक ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया? तो ये ब्रह्मास्त्र अपने पितुः सकाशात, अपने पिताजी से पाया था ना। पितुः द्रोणात् प्राप्तम ब्रह्मशिरो नामास्त्रम विद्यते। यहां से आपको पितुः मिल जाएगा। इसको लेकर अश्वत्थामा कुतः के जगह में पितुः इतना लगाकर ब्रह्मशिरो नामास्त्रम प्राप्तवान ऐसा बनाकर लिखेंगे। अब ई में निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है। इसमें 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। पर्याप्तम इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। इस पाठ में पर्याप्तम इस शब्द के समानार्थक शब्द कौन सा रखा गया है? तो अलम यहां पर समानार्थक शब्द के रूप में आया हुआ है। देखिए, भगवन सतु एकाकी एव द्रोणपुत्राय अलम। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के लिए भीमसेन अकेला ही पर्याप्त है, तो पर्याप्त के लिए यहां पर अलम आया है।
जानाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, जानाति इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है। तो यहां पर जानाति का भवान यहां पर कर्ता पद है। दग्धा इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत, दग्धा इसका विशेष्य पद क्या है, तो सर्वा पृथ्वी, पृथ्वी यहां पर इसका विशेष्य है, सर्वा और दग्धा विशेषण है, पृथ्वी इसका विशेष्य पद है, लिख दिया। अब 15वां अभ्यास है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये मस्ट अवेटेड है और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला है। पीछे के ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे नंबर देने वाले में से हैं ये, ध्यान रखना इस बात का। 15वां क्वेश्चन बनाने के लिए ही है, यहां पर आंसर लिखा गया है, आपको क्वेश्चन बनाना है, अंडरलाइन किए हुए को लेकर क्वेश्चन बनाना है। जैसे यहां पर मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, ये वाक्य है, अपूर्वम में अंडरलाइन किया गया है। अपूर्वम का मतलब होता है अभूतपूर्व, इससे पहले न देखे गए ऐसा। तो आपको कैसा ऐसा पूछना है ना, तो क्या करेंगे, कीदृशम, कैसा, कीदृशम ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, ये विशेष प्रश्न बनेगा है। कीदृशम को लिख दिया, उसके बाद आगे पीछे के ये वाक्य को पूरा लिखना बहुत 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 अनिवार्य है। और आगे पीछे के पूरे वाक्य को लिखने के बाद पूर्ण विराम के स्थान पर क्वेश्चन मार्क को लगाना। ये सीबीएसई क्वेश्चन मार्क को न लगाने पर भी आधा काम मानती है, इसलिए पूरा करने के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क न लगा के पूर्ण विराम भी लिखते हैं तो भी आधा नंबर देना, ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है परीक्षक के लिए। कॉपी जांचने वालों के पास ऐसा इंस्ट्रक्शन आया हुआ होता है, मेरे पास भी है वो इंस्ट्रक्शन, इसलिए आप बहुत ध्यान रखना, इसमें आंसर लिखने वाली कोई बात नहीं है, पूरी बात लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा के ही आना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है अयम पुरुषः पापम चरति। तो पापम, ये पाप शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो किम के कानी, किम लगाना है, ये बहुत सरल है। किम चरति क्या करता है। राजा शक्राय, शक्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शक्राय बनता है, ये पुंलिंग में बना है, तो कस्मई आएगा यहां पर। राजा किसी को अपने आंख देता है। अब एतत मनुष्येषु, मनुष्य शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में मनुष्येषु बनता है, तो हमको किम शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनाना है, केशु बनेगा। एतत यह केशु किस पर, न प्रयोक्तव्यम प्रयोग नहीं करना चाहिए। मधुर भाषिणी वाणी, वाणी क्या है, ये वाणी इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो का लगाना है। किम शब्द में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में का बनेगा। वयम स्थलानि, ये स्थल शब्द से नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में स्थलानि बना है। किम के कानि, कानि लगाना है हमको। काने द्रष्टुम उत्सुकाः स्म, हम क्या देखने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे 5 में से 5 इसी में मिल सकते हैं। किम शब्द के तीनों लिंगों में, पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसमें समझ के जाएं आप। पुंलिंग और नपुंसकलिंग में तो अंतर है नहीं बहुत ज्यादा, केवल स्त्रीलिंग और पुंलिंग को पढ़ के जाना है आपको, थोड़ा सा पढ़ के जाएं, बहुत अच्छा बन जाएगा। अब 16वां देखिए, 16वां पाठ ये 2 नंबर का आता है। इसमें आपको अन्वय में खाली स्थान भरना है, अथवा जो श्लोक आएगा श्लोक के भावार्थ में खाली स्थान भरना है। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप भावार्थ की बजाय अन्वय में ही खाली स्थान को भरने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि भावार्थ में शब्द बदल जाते हैं, अन्वय में शब्द बदलते नहीं है। शब्द को आगे पीछे तो लगाना है, और खाली स्थान में भरने के लिए भी जगह में शब्द भी दिया गया, जगह भी दी है, आगे ऊपर श्लोक भी है, श्लोक को छोड़िए नीचे मंजूषा भी है, श्लोक से ही निकालकर मंजूषा में वही शब्द रखे गए हैं। इतना कुछ कर दिया गया है कि आपको बीच में भरना ही भरना है, और ये भी अन्वय को भी पूरा लिखकर भरें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो खाली स्थान वाले आंसर को लिख के आइएगा। जैसे यहां पर पिता पुत्राय, अब खाली स्थान में बाल्य यानी बाल्यावस्था में, महत बहुत सारा, विद्याधनम विद्याधन, यहां पर विद्याधन आएगा क्योंकि विद्याधन है यहां पर। देखो बाल्य के बाद विद्याधन है, आपने बाल्य यहां पर लिख दिया, महत को आपने यहां बीच में ला ही दिया था अन्वय के कारण, और यहां पर विद्याधनम दे दिया। उसके बाद अस्य पिता, इसका पिता, किम तपः तेपे, कौन सा तप किया, तो तेपे यहां पर आ गया अपने आप ही। इति ऐसा उक्ति ही, उक्ति यानी कहना, तत्कृतज्ञता उसके प्रति कृतज्ञता, मन्यते माना जाता है। ये 4 शब्दों को 4 जगहों में जोड़ते ही आपको आधे आधे नंबर 0.5 करके 2 नंबर आ गए।
ये बहुत बढ़िया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं, इसको नहीं करूंगा, भावार्थ को करूंगा, तो ये श्लोक है, इसका भावार्थ यहां पर शब्द बदल कर रखे गए हैं। हे महाबाहो अत्र संशयः नास्ति, हे महाबाहु अर्जुन, यहां पर किसी प्रकार का संशय नहीं है। यत की ये तत् यह मनः, मन अतीव चंचलम अस्ति, यहां पर मन चंचल, चंचल में यहां नपुंसकलिंग है ना, तो विशेषण विशेष्य के आधार पर मनः लिखना होगा। मनः नपुंसकलिंग में है, यह मन बहुत चंचल है। इदम यह बहु कष्टेन, बहुत कष्ट के साथ, यहां पर बहु कष्टेन आएगा, नियंत्रितम भवते, नियंत्रित होता है। परंतु यदि वयम पुनः पुनः, किंतु हम बार बार अभ्यासम, यहां पर अभ्यास आएगा, अभ्यासम कुर्म, अभ्यास करते हैं, विरक्ताः च भवाम, विरक्त होते हैं, तदा तब निश्चयेन एतद, निश्चय पूर्वक यह वशीकर्तुम शक्नुमः, इसको वश में करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसा इसका भावार्थ है। इस भावार्थ में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो ये भी आप अच्छे से करेंगे। अब उसके बाद ये आता है जी, एक शब्द दिया गया होगा, उस शब्द का उचित अर्थ कौन सा है, यहां पर प्रसंग के अनुसार। कई बार ना एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ऐसे अनेकार्थी शब्द में से इस प्रसंग में क्या अर्थ होगा, इस अर्थ को आपको समझने के लिए यहां पर दिया गया होता है। यह पाठ में से ही आना है, पाठ में आपने जो पढ़ा होगा वाक्य, वही वाक्य यहां पर रखा गया होता है। तो देखिए यहां पर रखा गया है, यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः, जो आत्मनः स्वयं का श्रेय यानी कल्याण, तो कल्याण अर्थ देने वाले के अंडरलाइन किया गया, श्रेय शब्द है, तो यहां पर कल्याणम इसका अर्थ है। देखो आप इसको भी जरूर अच्छे से कर सकते हैं। ये लास्ट वाला बच्चे पजल होते हैं, ये सबसे लास्ट में सबसे अच्छे नंबर देने वाले दिया गया। देखो इन्हीं में से एक को टिक लगा के आने पर एक नंबर पूरा है, टिक लगाने पे आधे नंबर आ रहे थे अभी, अब ये पूरे एक एक नंबर वाले हैं। देखो अब यह सर्वदा, सर्वदा शब्द प्रथम पाठ का है, यानी इस बार पूरे पाठ में से क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 से 9 पाठ में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा ही आपको ये सैंपल पेपर भी बता रहा है। ये सर्वदा क्या है, पहले पाठ का है, सर्वदा सब कुछ देने वाली, सर्वदायिनी, ठीक है, ये इसका उत्तर है। अहर्निशम महानसम, महानसम शब्द का क्या अर्थ है, तो महानसम भोजनशालाम, किचन को संस्कृत में महानस कहा जाता है, तो भोजनशाला उसी का अर्थ हो गया। तो आप भोजनशाला को समझ के आइएगा, तो आप भोजनशाला को उत्तर में लिख के आइएगा। अगर आपने महानस ये वाले पाठ को ठीक से पढ़ा है तो किचन आपने पढ़ ही लिया है, वहां पर भोजनशाला भी आप समझ जाएंगे। अस्माकम क्षेत्रे सुवर्णपूरितः कलशः, कलशः इसको तो कोई भी लिख के आएगा जरूर। कलश का मतलब घटः, कलश का मतलब वहां पर क्या है, घड़ा तो है, सोने से भरा हुआ घड़ा जिसमें सांप भी था। अब तस्य निग्रहम मन्ये, ये एक्स्ट्रा है, निग्रहम, निग्रहम का मतलब वशीकरणम, उसका निग्रह, उसको नियंत्रित करना। वायोरिव सुदुष्करम, ऐसा हमने अभी अभी पाठ में पढ़ा ना, वायु के समान सुदुष्कर है, इसको करना है। अब ये लास्ट वाला इसी पाठ में से, यानी हमने जो पाठ पढ़े हैं 9 पाठ, उन 9 पाठों में से एक पाठ में से कोई कहानी आएगी, कहानी में खाली स्थान भरना है। ये अधोलिखिताम कथाम रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत, ये ऐसा आएगा। ये भी 8 खाली स्थान होंगे आधे आधे नंबर के, इनको सही से लिखेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। मंजूषा में इनके उत्तर मिलेंगे और खाली स्थान में उनको सही से जमाना है। जैसे हम यहां पर लिखेंगे, देखो, एकदा भगवान बोधिसत्व शिवी नाम राजा अभवत, शिवियों का राजा हुआ। सह महान दानी विनयशील वृद्धोपसेवी च आसीत, वो कैसे थे, विनयशील महान दानी थे। तस्य दानशीलताम श्रुत्वा, उनके दानशीलता को सुनकर, अब ये खाली स्थान में है, अन्येभ्य दूसरे देशेभ्योपि, दूसरे देशों से भी, जनाः लोग, तस्य देशम आयान्ति स्म, उनके देश आते थे। एकदा शक्रः अपि, एक दिन देवराज शक्र भी, देवराज इंद्र भी, तस्य दानशीलताम परीक्षितुम, उनके दानशीलता को परीक्षा करने के लिए आगच्छत आए। स नेत्रहीन याचक रूपेण, वे नेत्रहीन याचक के रूप में आगत्य आकर, तम राजानम, उस राजा को, एकम नेत्रम, यहां पर नेत्र आएगा क्योंकि अयाचत मांगा, क्या मांगा था कथा में, नेत्रम, आंख मांगा था। राजा तस्मै चक्षुर्द्वयम प्रायच्छत, राजा ने तो तस्मै यानी उसको, याचक के रूप में आए इंद्र को
चक्षुर्द्वयमेव, दोनों आंखें प्रायच्छद दिया। प्रसन्न खुश हुए, शक्र शक्र ने, कतिपयेभ्य दिनेभ्य पश्चात कुछ दिनों के बाद, पुनः राज्ञः पुरतः उपस्थितः अभवत, फिर से राजा के सामने उपस्थित हुए। सह राज्ञः त्यागवृत्तिम, राजा के त्यागवृत्ति को प्रशंसा करते हुए, नेत्रद्वयमपि प्रत्यस्थापयद, दोनों आंखों को उनको लगा दिया, यानी अब बोधिसत्व भगवान को आंखें लौटा दी। और अपि च शतयोजन पर्यंतम, और 100 योजन पर्यंत पर्वतों के पार, यानी उनकी आंखें कैसी हो गई थी, एक्सरे जैसी हो गई थी ना। शैला नाम पारम, देखो शैल है, पर्वतों के पारम द्रष्टुम, पार देखने में समर्थ भव, पर्वतों के पार देखने में समर्थ हो जाओ। इति ऐसा तस्मै वरम अयच्छत, ऐसा वर उनको दिया। उच्चते अपि, कहा भी जाता है, नास्ते त्याग समम सुखम, त्याग के समान सुख नहीं है। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान भरने का भी आपको कथा के रूप में आएगा, और इसको ठीक से लिखेंगे तो ये पाठ में से ही आएगा। अगर आपने पाठ 2-4 बार पढ़ रखा है तो कहानी आपको समझ में आएगी। तो मेरा इस प्रकार से आप लोगों को समझाना, ये सब कुछ कैसा लगा, कैसे आपको इसमें और सुधार की जरूरत लगती है। अब सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, उसमें से भी वीडियो बनाऊं। व्याकरण अंश वाले भाग में क्या क्या आने वाले हैं, अव्यय कौन कौन से आने वाले हैं, प्रत्यय कौन कौन से आने वाले हैं, इसका भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट करिएगा। कमेंट ज्यादा आएंगे तो जरूर बनाऊंगा इसका वीडियो, क्योंकि जोश आ गया है अब। चलिए अब इस वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। जहां तक मेरी संभावना तो यही है कि मैं समाज का वीडियो बनाऊंगा अगला, और उसी में मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद, ये जरूर कहूंगा। बाय बाय।